तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखा जाए दोस्तों तो इन्फोसिस से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक अपडेट तो हमें सुनने को नहीं मिल रही है, बट इन्फोसिस जिस सेक्टर से बिलोंग करता है आईटी सेक्टर, उससे रिलेटेड ज़रूर हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज के दिन अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर प्रेशर में देखने को मिल जाएगा, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फेसिस, एचएल टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, ये सभी अच्छी खासी गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स में आज के दिन करीब 7% तक की ड्रॉप देखने को मिली है, और निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो वही 1.4% आज के दिन आपको गिरता हुआ नजर आया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे आईटी स्टॉक्स या फिर आईटी सेक्टर आज के दिन इतने ज़बरदस्त क्यों गिरते हुए नजर आए हैं, इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं। तो रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि यूएस के जो सेनेटर हैं उनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि 500% की टैरिफ वो लगा सकते हैं रशिया के ऑयल ट्रेड पार्टनर के ऊपर। और अगर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर इंडिया है कि नहीं, तो बिल्कुल है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि यूक्रेन और रशिया क्राइसिस जब हुआ था तो रशिया ने काफ़ी सस्ते रेट पे इंडिया को ऑयल सप्लाई की थी। और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है इसके सेनेटर की तरफ से कि जो भी 70% गुड्स बाई करता है रशिया से, वो ये 500% टैरिफ के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 500% की टैरिफ अगर लग रही है तो क्यों लग रही है, क्योंकि अभी तो टैरिफ का मसला काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो चुका था। अगला नेगोशिएशन हमें बस कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाली है इंडिया और यूएस के बीच में। तो ये 500% की टैरिफ की न्यूज़ कब से और क्यों सुनने को मिल रही है। देखो दोस्तों, उम्मीद है कि अगले हफ्ते से ये जो सारी चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। उम्मीद है, हो सकता है कि इसको खारिज भी कर दिया जाए, क्योंकि ट्रम्प की सरकार है, काफ़ी सारी चीज़ें मुंह से निकलती हैं बट काफ़ी सारी चीज़ों को वो कैंसिल भी करते रहते हैं। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर सकते हो, बट हाँ, इसको ऐसा मत समझना कि ये लग ही जाएगा। बट ये ज़रूर जान लेते हैं हम लोग कि ऐसा हमें क्यों सुनने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी टाइम से हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब रशिया यूक्रेन वॉर चलता हुआ तो देखने को मिल रहा है, बट इसको ख़त्म करने के लिए ट्रम्प काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगे हैं रशिया के ऊपर, जिससे क्या है कि रशिया को वो बैकफुट में ढकेलना चाहते हैं, जिससे क्या है कि उनके फंडिंग्स कम होंगे और वो वॉर को रोकने का सोच सकते हैं। ये था अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी। बट अभी के टाइम पे क्या है कि अमेरिका को लगता है कि रशिया से जो भी ऑयल ख़रीद रहा है, उस ऑयल के पैसे से रशिया इस वॉर को कंटिन्यू कर रही है, और वो पैसे को अगर वो रोक दें तो उस केस में क्या है कि ये जो वॉर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। अब आप सभी को पता है कि रशिया का जो दोस्ती है वो इंडिया से भी काफ़ी सही है और चाइना से भी काफ़ी सही है, और इंडिया और चाइना अपने टोटल जो क्रूड ऑयल के नीड्स हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा 80% से भी ज़्यादा इंपोर्ट करती है, और उसमें भी एक बड़ा नंबर रशिया से आता है। तो ये जो ऑयल का नंबर है उसको अगर वो कट कर दे 500% टैरिफ लगाने की वजह से, तो उस केस में क्या है कि ये जो वॉर है वो ख़त्म हो सकता है। और ऐसे न्यूज़ की वजह से हमारी आईटी कंपनीज़ आज के दिन पिट गई हैं। अब आज के दिन हमारी कंपनीज़ इसलिए पिट गई हैं क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे आईटी कंपनी के जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो यूएस से आते हैं, और 500% की टैरिफ अगर लग जाती है तो आप सभी को पता है कि हमारी आईटी कंपनी को बहुत ही बड़ा सरदर्द फेस करना पड़ेगा। उनके क्लाइंट्स यूएस में ही रहते हैं और इस वजह से उनको बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अब कुछ कंपनी 50% रेवेन्यू जनरेट करती है अमेरिका से, तो कुछ 60%, तो कुछ कंपनी 80%, जिसमें पर्सिस्टेंट सिस्टम का नाम देखने को मिलता है। तो जो कंपनी जितना ज़्यादा गिरी है, आप बोल सकते हैं कि ये न्यूज़ उतना ज़्यादा उस कंपनी के लिए डिस्टर्बिंग है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारी आईटी कंपनीज आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है
और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कल के दिन और आज के दिन। दोनों दिन मैज़गॉन आपको थोड़ी अंडर प्रेशर देखने को मिली थी, क्योंकि रिसेंट में जो कंपनी के Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिले वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, और इस वजह से वैल्यूशंस महंगी है, ऐसा भी हमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स में सुनने को मिल जा रहा है। और इस वजह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मैज़गॉन में एक प्रॉफिट की बुकिंग हमें देखने को मिली है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी सुनने को मिला है, जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2026 को लेकर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस क्या है उसकी बात करेंगे, और अगले महीने में कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस है 10 से लेकर 12% का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग गाइडेंस हम इसको नहीं बोल सकते। जो पहले दिया गया था उसी को एज इट इज़ उन्होंने कंटिन्यू किया है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती है, वो था मैज़गॉन का प्रॉफिट, जो कि इस बार हमें 50% से ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया था Q1Q बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अब यहाँ पर रीज़न आप सभी को पता है, इसका प्रोविजंस कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी के जो मार्जिन्स इम्पैक्ट फेस किए हैं उसके रीज़न है प्रोविजंस, जो कि 3 प्रोजेक्ट के लिए हमें देखने को मिले थे, जिसमें 2 प्रोजेक्ट जो था वो कोस्ट गार्ड का था और 1 प्रोजेक्ट हमें डेनमार्क का देखने को मिला था। और ये जो टोटल प्रोजेक्ट का वैल्यू था वो 3500 करोड़ का था। तो रीज़न कंपनी ने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है प्रोविज़न का, कि क्यों प्रोविज़न कंपनी के आपको बोल सकते हैं बढ़ते हुए देखने को मिले, जिस केस में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें इम्पैक्ट फेस करते हुए देखने को मिले। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कंपनी ने बोल सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए कुछ एक्सपेक्टेशंस दी हैं अपने ऑर्डर बुक से रिलेटेड। फिलहाल कंपनी का जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है 2025 के एंड तक वो है 32,260 करोड़, 32,000 करोड़ आप मानकर चल सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 2 मेजर ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं, एक P75 का मतलब P75 सबमरीन का, और एक है P75I सबमरीन का, जो कि हमें इसी साल देखने को मिल सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कल ही के दिन डिस्कस कर ली थी, जब ये आर्टिकल पब्लिश भी नहीं हुआ था। बट ठीक है, चलो जो भी है, ये जो ऑर्डर्स कंपनी को मिलेंगे इससे कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसका वैल्यू हो जाएगा 1.25 लाख करोड़, जो कि बोल सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, या फिर आप उससे भी ज़्यादा मान कर चल सकते हो, 4 टाइम्स ही मान के चल लो आप, ठीक है। तो ये जो 1.25 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक का गाइडेंस यहाँ पर दिया है उन्होंने, वो इसी साल का दिया है 2026 का, क्योंकि इनके हिसाब से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिलते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हमें 44,000 करोड़ का देखने को मिल सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बात है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैज़गॉन को मिल जाता है तो। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि P75 और P75I जो सबमरीन्स हैं उसके ऑर्डर्स कंपनी को अगले महीने मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। और ये ऑर्डर मिलता है तो इसका वैल्यू है 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक का। मतलब अभी कंपनी का जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है उसको ही मान कर चलो, उतना ही बड़ा कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है अगले 1 महीने में। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि मैज़गॉन बोल सकते हैं 2026 में चाहे कैसा भी नंबर रिपोर्ट करें, बट हो सकता है कि इसके एग्जीक्यूशन अगर कंपनी जल्दी करती है 2027 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए प्रॉफिट और रेवेन्यू के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैज़गॉन को लेकर, वो मुझे कमेंट में बताना। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन, ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है BSE लिमिटेड। अब BSE के जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है वो है NSE, आप सभी को पता है। और NSE और SEBI के बीच में जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो प्रॉब्लम्स अब हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और NSE का जो IPO है वो हमें जल्दी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये जो सारी चीज़ें ऑफिशियल हुई नहीं हैं, ये सिर्फ रिपोर्ट के ज़रिए हमें सुनने को मिल रहा है, सोर्स के ज़रिए आ रही हैं। अब ये जो सोर्स के ज़रिए चीज़ें आ रही हैं, इस वजह से NSE जो है वो अपने रिकॉर्ड हाई पे जा चुकी है, मतलब ऑल टाइम हाई पे। जो सेटलमेंट टॉक है वो SEBI के साथ उनका जो चल रहा है
वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो एनएससी के आईपीओ हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं और इस वजह से एनएससी के जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इससे क्या है, बीएससी को भी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अभी के टाइम पे एफएनओ मार्केट की अगर हम बात करें यानी कि डेरिवेटिव मार्केट्स की, तो उसका एक मेजॉरिटी वॉल्यूम्स बीएससी के पास जा रहा है और एनएससी के आईपीओ आने से पहले उसके वैल्यूशंस अगर शूटअप हो रहे हैं, इससे हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि बीएससी का जो वैल्यूशंस है वो उसी रेंज के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है बीएससी के लिए। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाई का ना सेल का। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ की वजह से अगर किसी को इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा है तो उसको सिर्फ हम समझ रहे हैं, ना कि क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से कभी कभी तो सरदर्द वाली बात होती है, बट एनएससी के आने की वजह से बीएससी के लिए सरदर्द नहीं, पॉजिटिव न्यूज़ आप कंसीडर कर सकते हो। और चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कोफोर्ज। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी जो कि था 1:5 की रेशो में। उसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट हमें परसों के दिन देखने को मिलने वाला है, यानी कि वेडनेसडे को। तो कल तक जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे कंपनी में स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।